मूवी के स्टार्टिंग में हम दो कपल को देखते हैं जो शादी के बाद शहरों में घर लेने की सोच रहे थे और लोगों को सस्ते में घर भी मिल गया है आलीशान, और लोग बहुत ज़्यादा खुश भी थे। एक दिन घर साफ करते समय एक खुफिया दरवाज़ा मिलता है जो लोहे की थी और एग्जैक्टली वो लोगों को चाबी भी मिल जाता है उस कमरे का। गेट खोलते ही साथ सारे घर की लाइटें ब्लिंक होने लगती है और बुझ जाती है। मॉर्निंग में एक इलेक्ट्रिक को बुला के बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पर जाकर देखते हैं सारे इलेक्ट्रिक वायर से भरे पड़े हैं घर के अंदर। उसके बाद इलेक्ट्रिक को भी कुछ समझ नहीं आता, उसके बाद बाहर आ जाता है। इलेक्ट्रिक पूछता है आप ये घर कैसे खरीद लिए, इतने दिन से बंद पड़ा था तो आप कैसे खरीद लिए। तो रीजन पूछता है लड़का, तो बताता है कि इधर 3-4 साल पहले एक मर्डर हुआ था, तो आपने कैसे खरीद लिया। तो लड़का शौक होके इंटरनेट में चेक करने जाता है कि देखता है कि सच्ची में हाँ इधर मर्डर हुआ था। एक लड़के ने उसके मम्मी पापा को गोली मार दिया था। उसके बाद वो लड़का देखते सर्च करते करते वो दारू पी के उसी कमरे में जाके बैठ जाता है। तो दारू पीते पीते बोलता है मेरा और एक दारू होता तो मज़ा आ जाता। तो सोचते सोचते लाइट ऑफ हो जाता है। उसके बाद जब लाइट ऑन होता है तो दिखता है और एक दारू की बोतल, और वो देख के वो चौक हो जाता है। उसके बाद देखने जाता है, हाँ सच है। उसके बाद हम लड़की को देखते हैं। लड़की मॉर्निंग में देखते हैं कि लड़का उधर लेटा हुआ पड़ा हुआ था। जो लड़का बताता है कि हाँ सच्ची में ऐसा हुआ था, दारू को बोतल मिल गया, मैंने मांगा और मेरे को मिल गया। तो लड़की मजाक में ले रहा था, वो सच्ची नहीं लग रहा था, तो उसको सब मजाक बोल रहा था। उसने मजाक में $100 मांग लिया, तो सच्ची में $100 मिल गया और लोग पागल हो गए। उसके बाद वो जो भी मांगता था सब मिलता था उस कमरे में। जो भी मांगता था, दारू की बोतल, नशा, जो भी मांगता था, पैसा, डॉलर, जो भी मांगना चाहता था सब मिल जाता था। इतना एंजॉय करते करते वो लोग भी एक दिन बोर हो जाते हैं। उसके बाद बोर होते होते लड़का डिप्रेशन में चला जाता है। उसके बाद लड़का बोलते हैं हम बच्चे का प्लान बनाते हैं, किंतु लड़की बहुत गुस्सा में हो जाती है। तो गुस्से में बोलती है 2 बार हम ट्राई कर चुके हैं, किंतु हमारे कोख में पेट में बच्चा आते ही बच्चा मर जाता है। इसलिए लड़की ने बोला नहीं ये नहीं हो सकता। उसके बाद लड़का जब खोल कर देखता है कि ये लड़की के पास एक लड़का मिल जाता है, तो पूछता है ये कहाँ से आया। तो बोलता है मैंने कमरे से मांग लिया। बातों को लेके दोनों के अंदर बहस हो जाता है। तो लड़का बोलता है जिधर से आप लाए हो उधर ही वापस दे के आओ। तो दोनों मिलके वापस देने गया, किंतु दोनों ही वापस देने के लिए राज़ी नहीं हो रहा था। तो लड़के ने बोल दिया हाँ ठीक है रख लेते हैं। उसके बाद लड़के को एक नाम देता है सैम को नाम देते हैं अच्छे से। उसके बाद लड़का सोचता रहता है जो हो रहा है वो सही है क्या। उसके बाद जॉन का ख्याल आता है। उसके बाद जॉन के पास जाता है, जॉन को पूछता है उस कमरे में क्या हुआ था और आपके साथ क्या हुआ था और क्या करा था आपने। तो जॉन बोलता है कि आप लोग भी फंस गए हैं उस चक्कर में, जितना दूर जल्दी हो उस कमरे से चले जाओ। उसके बाद जॉन से उसका बातें टाल के चला जाता है। उसके बाद लड़का पेट्रोल भराने गया, पेट्रोल का पैसा देने गया तो सारे पैसे डॉलर राख बन गए। उसके बाद वो सोच के वो गुस्से में कमरे में घर गया। उसके बाद सारे पैसे उड़ा दिया। जब उड़ाने गया तो सारे पैसे राख बन जा रहे। उसको तब पता चला कि जो कमरे के अंदर रहेगा तब पैसा रहेगा, बाहर चला जाएगा तो वो राख बन जाएगा। उसके बाद वो सोच के वो विचार में पड़ गया अब क्या करे। उसके बाद वो कमरे को तोड़ने के बाद पता चला सारे वायर ही वायर है कमरे के पीछे। तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद लड़की बोला मैं बाहर ले जा रहा हूँ सैम को घुमाने के लिए। तो जब लड़की बाहर गया घुमाने के लिए तब लड़की छोटे बच्चे का जलने लगा। उसके बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसके बाद लड़की समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा था, रोने लगा, लड़की भी रोने लगा। उसके बाद जब घर के अंदर लेके गया सैम को, घर के अंदर लेके गया वो लड़का, उसके बाद देखा कि लड़का का उम्र जल्दी बढ़ गया है, बहुत बड़ा हो गया है, छोटे से बहुत बड़ा हो गया। उसके बाद लड़का बताता है कि घर के अंदर जब तक रहेगा वो सही रहेगा, घर के बाहर जाएगा तो वो राख में बदल जाएगा। तो वो सुन के लड़की पागल हो जाती है। उसके बाद सैम के पास जाती है और देखती रहती है। उसके बाद दोनों मिलके सारे कमरे को सील कर देती है कि सैम बाहर ना निकल पाए। उसके बाद सैम को बताती है कि बाहर शैतान है, तो आप लोग जाओगे तो आपको खा जाएगा। का उस कमरे में जाके देखता है कि सैम को भी पता चल गया है ये विशिंग रूम है, जो मांगो वो मिल जाएगा। तो उसमें गुस्सा होके लड़के ने सैम को डांट दिया। तो बोले ऐसे कैसे कर सकते हो, ये कौन सा तरीका है। तो लड़का और लड़की का फिर से बहस स्टार्ट हो गया। तो लड़के को कॉल आया
जॉन का। जॉन ने बता दिया इसको। उसके बाद लड़के ने फ़ोन छीन लिया सैम से। उसके बाद से बोलता है इधर फ़ोन क्यों किया, इधर फ़ोन ना करना। उसके बाद बोले आपने बहुत बड़ा गलती कर दिया, आप मरोगे। उसके बाद बताता है कि जॉन भी बोलता है कि जॉन मैं भी उस कमरे से बना हुआ हूँ, जो बनेगा उस कमरे में से तो उसके लिए उसको मरना पड़ता है, जो मांगेगा बच्चा उसको मरना पड़ता है। उसके बाद जॉन बताता है और उसके बाद लड़का डर जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है।